प्यारे बच्चों, आज फिर हम आपको इस वीडियो में कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो प्रश्न पूछा जाता है उसको हम आपको बताएंगे। अगर आप इसका अभ्यास कर लेंगे, धीरे 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 जब अभ्यास कर लेंगे तो वहाँ पे आप बहुत ही जल्दी से उस प्रश्न को आप बना सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप इस प्रश्न को नहीं बना सकते। सवाल यहाँ आता है कि आप उस सवाल को उस टाइम के अंदर बना पाते हैं कि नहीं। टाइम को भी मेकअप करना जरूरी होता है, तो ये बनाने से होगा। इसको हम लोग बनाते जाएंगे, धीरे 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 आपको उसका अभ्यास करेंगे तो ये अपने आप बनते चला जाएगा। तो इसके लिए अभ्यास जरूरी है। इसीलिए हम इस प्रकार के जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका एक सीरीज हम आपको दे रहे हैं इस चैप्टर में। तो इसके बाद का जो चैप्टर होगा उसमें फिर हम जैसे टाइम ऑफ वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, फिर प्रॉफिट लॉस हो गया, फिर परसेंटेज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, इस सब से संबंधित भी प्रश्न हम आपको देंगे। लेकिन आप सबसे पहला काम आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे वह सवाल आपके पास पहुंच जाएगा और फिर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ समय को बिना बर्बाद किए हुए हम आपको स्टार्ट करते हैं। देखें, इस प्रश्न को बनाएंगे तो इसमें अगर आप संख्याओं का वर्गमूल निकालना आप जान रहे हैं आसानी से, अब वहाँ परीक्षा हॉल में अगर वर्गमूल निकालने जाएंगे, आपको क्या बता तो दिए कि आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, प्रश्न को बना भी सकते हैं, लेकिन समय आपको ज़्यादा लगेगा। अगर 196 का वर्गमूल निकालने जाए, 576 का, 256 का, तो वैसी स्थिति में आपको समय ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए उसको याद रखना पड़ेगा। इसका भी हम आपको एक लिख के अगले वीडियो में हम आपको दे देंगे, जिससे आप उसको धीरे धीरे 5-5, 10-10 का आप याद करना शुरू कर देंगे, जिससे बहुत सारा आपको याद है और आगे के नंबर का जो बड़ा अंक है उसको हम याद कर लेंगे, जिससे वहाँ पर तुरंत उसका हम दे सकते हैं जवाब। तो इस क्रम में सबसे पहले देखें हम लोग कैसे बनाएंगे। तो पहला प्रश्न जो है वो है 112 और 196 का वर्गमूल हमको चाहिए। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 14। अगर जानते हैं तो जल्दी, नहीं तो उसको निकालना पड़ेगा। अगर वर्गमूल नहीं जानते हैं तो उसका भी हम एक वीडियो देंगे, जिससे आप वर्गमूल को बनाना सीख जाएंगे। लेकिन उससे अच्छा है वो तो करना ही है, बड़े बड़े अंकों के लिए तो वर्गमूल निकालना ही पड़ेगा। लेकिन जो छोटा अंक है उसको हम आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ 576 है तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और फिर ये 12 हो गया गुणे 256 का हो गया 16/8। अब बताएं, अब यहाँ तक आ जाने के बाद ये कितना इजी हो गया आपको हल करना। तो पहले इसको काट दे, 12 दूना 24, 8 दूना 16, फिर इस 2 से इसको काट दे तो ये 7 हो जाएगा, 7 से इसको काट दे, 7 एकम 7, 7 छक 42। अब बच गया कितना? 16 गुने 2, इसका जवाब कितना हो जाएगा? 32। बहुत ही आसान हो जाएगा। आसान तभी होगा जब आप वर्गमूल मन से आप बना सकते हैं, मन से वहाँ पे लिख देंगे तब। नहीं तो हम ये नहीं कह रहे कि आप नहीं बना पाएंगे, लेकिन उसमें समय आपको ज़्यादा लगेगा। फिर यहाँ है, अब दूसरे क्वेश्चन को हम डील करें। दूसरा क्वेश्चन ये जो दिया रूट अंदर 32, 48, 8, 12, तो इसका एक्यूरेट वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ये पूर्ण करनी के रूप में दिया हुआ है, उसमें से जो संख्याएं निकलने वाली है बाहर, रूट से बाहर आ जाता है, जिसका स्क्वायर आ जाएगा तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, उसको हम निकाल देंगे। जैसे इसको अगर हम गुना करते हैं 16 दूना 32, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो 4। जैसे दूसरा बनाएंगे तो ये हो जाएगा 4√2 प्लस वहाँ पे 48, तो कितना हो जाएगा? 48 का हो जाएगा ये देखो 48 का निकालने 2 दूना 4, 4, 2 से 12, फिर 2, 4 का 16, 16 या 48 आराम से हम लिख सकते हैं। अगर कहीं परेशानी हो तब तो आप निकाल लेंगे, नहीं तो लिख देंगे 16 या 48। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4, यहाँ 4√3। फिर यहाँ है 8, फिर 4 दूना 8, तो 4 का वर्गमूल हमारे पास कितना हो जाएगा? 2√2 प्लस यहाँ पे 12, तो 4 तिहाई 12,
तो 4 का हो जाएगा 2√3। अब इसमें से ऊपर वाले में से 4 कॉमन ले लें तो √2 प्लस √3, और नीचे वाले में से 2 कॉमन ले लेंगे तो √2 प्लस √3। अब आप देखें इसे विभाजित हो गया और इस चीज को काट देंगे तो कितना जवाब हो गया 2। आसान हुआ कि नहीं? तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करेगा। अब इस प्रश्न को देखिए, यहाँ 343 का घनमूल क्यूब रूट दिया हुआ है, तो क्यूब रूट है तो इसका निकालने के लिए हम लोग 7 × 49 = 343, तो यहाँ 7 क्यूब कर देंगे तो क्यूब हट जाएगा, फिर इसको जोड़ देंगे, फिर उसका घनमूल निकालेंगे, तब 8 मेरे पास आने जा रहा है। उस 8 का हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं आसानी से, और ऐसा जवाब आप उसका 2 हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पूरा बना के आपको बताते हैं। ये तीसरा प्रश्न होगा, यहाँ 1 प्लस ये तीसरा बना रहे हैं, तो यहाँ पे 343 है तो यहाँ 7 क्यूब का, और ये फिर यहाँ पे दिया हुआ है इस प्रकार से, तो इसका एक 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 7, और फिर ये 3, और फिर ये 7 1 8, ये 3, फिर यह क्या हो जाएगा 2 क्यूब का 3, मतलब क्या हो गया, ये इसका जवाब कितना हो गया 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर याद रहेगा तो सुविधा रहेगी। ये थोड़ा सा अलग प्रकार का प्रश्न है। 5वां प्रश्न और दूसरा प्रश्न दोनों एक ही सोच से बना हुआ, दोनों पूछे हुए प्रश्न, तो साथ दूसरा और 5वां जैसे दूसरा बनेगा वैसे 5वां बनेगा। ये थोड़ा अलग है, तो इसको हम बना के आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग उसका एलसीएम लेंगे, और ये भी अभ्यास से बनेगा। जैसे चौथा प्रश्न हम बनाएंगे तो 5√5 + 2√6 माइनस 1/√5 + 2√6, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा √5 + 2√6। अब इससे ये गुना हो जाएगा तो रूट स्क्वायर में आ जाएगा तो रूट हट जाएगा। तो हम वैसे भी फिर पूरा बना के बताते हैं, +2√6 का होल स्क्वायर -1। अब यहाँ पे ये होल स्क्वायर हो गया, तो इसको हम a + b, या रूट है यहाँ पे, ये रूट रह जाएगा ऐसा। अब इस स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या हो जाएगा 5 + 2√6 - 1/5 + 2√6 रूट अंडर। अब इसको हम लोग हटा देते कितना हो जाएगा 4 + 2√6 रूट अंडर 5 + 2√6। अब यहाँ से समस्या आ रहा है कि हम लोगों को इसका क्या वैल्यू होगा, तो इसको हम लोग मान लें तो आसान हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे x, ये माना, और ये क्या हो गया x को हम लोग इस पूरे सिस्टम को x मान लेंगे। तो अब क्या दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा x², इसको हम इधर लिख दिए 4 + 2√6 का होल स्क्वायर बटे यहाँ हो जाएगा 5 + 2√6 ऐसा रूट अंडर इसका होल स्क्वायर हो गया। अब ये a + b होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 4² + 4 ऐसा है 2 × a × b + b² बटे यहाँ से रूट हट जाएगा तो 5 + 2√6 हो गया। अब इसको हम लोग सरल करें तो इस तरह से देखें आप, तो ये हो जाएगा 16 x² बराबर कितना होगा 4 × 16 + 4 × 8 × 16√6, और यहाँ हो जाएगा ये 6 पर से रूट हट जाएगा, ये 4 हो जाएगा तो 6 × 24 बटे यहाँ हो गया 5 + 2√6। तो x² बराबर, अब इस दोनों को हम लोग जोड़ दें तो 6 × 4 = 10, 2 × 1 3 4 + 16√6 बटे 5 + 2√6। अब ऊपर वाले में से हम लोग कॉमन ले लें, तो कॉमन कितना हो जाएगा देखिए 8 कॉमन हो जाएगा, तो x² बराबर 8 कॉमन ले लेंगे तो 5 + 2√6, यहाँ 8 से 8 × 5 = 40, 8 × 16, ये हो गया 5 + 2√6।
अब इससे ये कट गया तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 8। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ ये पूर्ण नहीं निकलेगा, तो लेकिन इसमें से इसका जवाब, अगर ये ऑप्शन है तो ये इसका जवाब होगा, नहीं तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 2√2 इसका जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये थोड़ा बड़ा है तो इस पर तो कलम आपको चलाना ही पड़ेगा, लेकिन अभ्यास रहेगा तो जल्दी से आप बना सकते हैं। अब हम आपको पहले ही बता चुके हैं, दूसरा प्रश्न और पांचवा प्रश्न एक ही सोच से बना हुआ है, तो उसको भी देख लें। 98 का हम लोग खंड करके उसको मिश्र करनी में लाएंगे। ये पूर्ण करनी के रूप में दिया हुआ है तो उसको हम लोग मिश्र करनी के रूप में लाएंगे। जैसे पांचवा प्रश्न बनाएंगे तो ये पांचवा है तो 98 है, तो इसका हम लोग खंड करेंगे। ये 98 2 से 4 दूना 8, 9 दूना 18, फिर 7 और 7 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7√2 माइनस 72, 36 दूना 72, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 36 का हो जाएगा 6√2 प्लस 50, तो 25 दूना 50, तो 5√2 बटे यहाँ हो गया 18, तो 9 दूना 18, 3√2। इसके बाद ऊपर वाला, क्योंकि रूट के अंदर की संख्या सब में मिल रहा है तो उसकी बाहर की जो संख्या होगा वह जुटेगा और घटेगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 7√2 माइनस √2 बटे 3√2। अब इसमें 7√2 में से √2 को घटा देते हैं तो ये 6√2 बटे 3√2 हो जाएगा। इससे कट गया और 3 से 6 भी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। ये इसका ऑप्शन हो गया। तो हम लोग यहाँ तक बना चुके हैं। इसके बाद छठा प्रश्न को देखें तो इसमें होल स्क्वायर कर रहा है, तो होल स्क्वायर जब हम उसको करेंगे तो अपने आप उसका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे देखें ये 6a स्क्वायर माइनस 2a इंटू b प्लस b स्क्वायर, ये इसका हम लोग यहाँ पे अब आपका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस यहाँ इससे ये कट जाएगा तो क्या होगा 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 1/2, ये 2 से 2 कट गया, कितना बच जाएगा 1/2। इसका जवाब हो गया। तो ये भी हम लोग बना लिए। आसान प्रश्न है, ये आसान प्रश्न है। अब यहाँ देखिए 7, 8 और 9, 7, 8 और 9 को देखेंगे तो एक कैटेगरी का प्रश्न दिखाई दे रहा है, जिसमें से ये इसमें और इसमें फर्क क्या है, तो ये टोटल का टोटल एक काउंटेबल संख्या दिया हुआ, यहाँ क्या दिया, इन्फिनिटी तक चला गया, इसमें भी इन्फिनिटी तक है, ये भी आपका इन्फिनिटी तक है। तो इसको इस दोनों को बनाने के लिए मान के बनाएंगे, हम अभी आपको बता रहे हैं। इसको बनाने का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, वो इस प्रकार से हम आपको बना सकते हैं। सातवां प्रश्न को ट्रिक की सहायता से बनाएंगे तो 2 और 1 माइनस 1 बाई, अब इसको यहाँ देखें जितना है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करें 2, इसका ट्रिक फिर कैसे होगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 6 है ना, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यहाँ पे क्या लिखते हैं 64। फिर इसको सरल करेंगे तो 64 और फिर यहाँ हो जाएगा 64 माइनस 1, इसका जवाब होगा 2 और ये 63/64, इसका जवाब आसानी से बन गया। लेकिन इसको हम, ये तो ट्रिक से बना, अब हम इसको पूरे ढंग से आपको बना के बताते हैं कि किस प्रकार से वो बनेगा। तो इसको, हालांकि इस ट्रिक को आप याद रखेंगे, बहुत क्वेश्चन बहुत ही एग्जामिनेशन में वो पूछता है, लेकिन हम इसको, ये तो ट्रिक से हो गया, जल्दी से बना देंगे, लेकिन इसको हम पूरे ढंग से भी आपको बना के बताते हैं। जैसे ये 7 प्रश्न हो गया, तो ये √2 और ये हो जाएगा √2, और ये जो यहाँ जो बचा ये √2, इसको हम लोग पावर के रूप में दे देंगे तो 1/2। अब हम लोगों को इस दोनों को, क्योंकि दोनों का बेस बराबर हो गया 2 है, तो उसका पावर जो है जुट जाएगा।
तो जोड़ेंगे तो ये 2 फिर √2 यहाँ तक हो चुका है, √2 यहाँ तक हो चुका है। इसके पावर को जोड़ेंगे तो 2 और 1 है, 1 जोड़ 1/2 क्या हो जाएगा 3/2। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे ये 4 यहाँ तक हो गया। इसको हम लोग रूट देकर और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। अब इस रूट को फिर पावर में बदल देंगे तो वो हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा √2 अब ये पावर जो दिखाई दे रहा है ये इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा इंटू 2 3/4 यहाँ हो जाएगा। क्या कि ये जब 3/2 इंटू 1/2 होल टू द पावर 1/2 होगा तो ये पावर और पावर गुना हो जाएगा तो यही 3/4 यहाँ आ गया। अब फिर जैसे हम लोग यहाँ जोड़े हैं वैसे यहाँ जोड़ेंगे तो ये 4 और यहाँ 1 है तो 4 और 3 7/4 हो जाएगा। ये √2 और फिर इसको जोड़ेंगे √2 यहाँ पे इसको जोड़ेंगे ऐसा लिखें 2 और इसको जोड़ेंगे तो 7/3 हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। अब इस रूट को फिर पावर के रूप में बदल देंगे तो इसमें गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2 7/8 आ गया। अब फिर जैसे इसको जोड़ेंगे पहले इस दोनों को जोड़ लेंगे तब इस रूट को हटाएंगे तो ये हमारे पास क्या आने जा रहा है √2 और इसको हम लोग जोड़ेंगे √2 तो ये 7 ऐसा होगा 2 1 + 7/8 तो ये 8 7 15/8 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे ये हो गया 15/8। फिर आगे बढ़ेंगे ये क्रिया। अब इस रूट को हम लोग हटा देंगे, इस रूट को हटाएंगे तो क्या होगा √2 और इस रूट को हटाएंगे तो फिर 1/2 इसमें गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू 2 15/8 गुना 16। अब फिर इसको जोड़ेंगे तो 16 और 15 को जोड़ना पड़ेगा इस प्रकार से 1 + 15/16 तो 16 और 15 को जोड़ेंगे √2 और फिर इस दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ लिखे हम लोग 2 और इसको जोड़ेंगे तो 16 और 15 तो 6 5 11 2 1 3 31 कितना हो जाएगा 16 हाँ ठीक है 31/16। अब इस रूट को हटाएंगे तो ये क्या होगा 2 ये रूट में बदलेगा तो गुना हो जाएगा √2 इंटू 2 31 कितना हो जाएगा 31/32। अब इसको हम लोग जोड़ दें यहाँ एक पावर है इसको जोड़ेंगे तो 2 ऐसा हो जाएगा 32 + 31/32 का रूट। अब यहाँ हो जाएगा 2 इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 6 63/32 का रूट। अब इस रूट को फिर गुना कर देंगे 1/2 से पावर में तो क्या हो जाएगा 2 63/32 गुना 64। देखिए आप इस जवाब पर पहुँचे। तो इतना लंबा प्रोसेस बनाने से अच्छा है उस ट्रिक को आप समझें और इस ट्रिक को समझेंगे। वो ट्रिक आपके पास क्या है 1 -1/64 ये याद रखेंगे। अब 64 कहाँ से आया तो 64 कहाँ से आया तो इसको यहाँ ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 वही यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कोई भी अंक होगा तो इसी प्रकार से आपको लिख देंगे तो प्रश्न आपका बन जाएगा। अब इसके बाद की जो संख्या है इसके बाद का जो प्रश्न है उसको देखें वह है ये इस प्रकार। देखने में तो एक ही लगता है लेकिन इसको थोड़ा हम लोग मान के बनाएंगे क्योंकि यह अनंत तक जिया हुआ है। तो 8वां प्रश्न को जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे माना x बराबर ये पूरे सिस्टम को मान लेंगे इस प्रकार से +12 डॉट या ऐसा। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड मीन्स यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ
दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, और इस पर से रूट हट जाएगा, लिख देते हैं हम पूरा प्लस 12 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी ऐसा। अब जब स्क्वायर करेंगे तो कौन सा हटेगा, ये रूट, इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी ऐसा। अब इसके जगह पर हम लोग क्या मान चुके हैं, देखिए एक्स मान अनंत तक है, इसलिए फिर इस जगह हम लोग एक्स मान लेंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 12 प्लस एक्स। अब ये 12 प्लस एक्स हो गया, तो इसको हम लोग इसको अब सरल करने के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर लाएंगे। यह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0, तो 4 3 12, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ x माइनस 4 प्लस 3 x माइनस 4 बराबर 0। अब x माइनस 4 और फिर x माइनस 3 x प्लस 3 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 4, और यहाँ x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 3, तो यह क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा, ये अमान्य होगा। और ऑप्शन में आपको 4 भी दिया रहेगा, अगली जगह पर -3 भी दिया हुआ रहेगा, तो वैसी स्थिति में आप इसको नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे 4 को लिखेंगे, पॉजिटिव संख्या रूट के अंदर की संख्या को हम लोग काउंट करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग बनाए। अब कौन सा प्रश्न बनाएंगे, लास्ट प्रश्न, जो इस तीनों एक ही कैटेगरी का है, तो इसमें थोड़ा अलग ध्यान देंगे। इस दोनों में जहाँ इन्फिनिटी तक है उसको हम लोग मान के बनाएंगे, तो वह भी इसी प्रकार से मानेंगे। और मानने के क्रम में देखिए आप कैसे माना जाए, जल्दी से देखें। यहाँ हो गया 9वां प्रश्न बनाएंगे, तो यहाँ फिर लिखेंगे माना x बराबर √3 ऐसा दिए हुए है, कहाँ तक अनंत तक। अब इसको मान लिया। अब इसमें भी जैसे इसमें स्क्वायर किया है दोनों तरफ, वैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड मीन्स इस प्रकार से लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर एक्स स्क्वायर बराबर √3 डॉट इन्फिनिटी, ये स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हो जाने के बाद हम इसमें भी बताए हैं कि ये ऊपर वाला जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, वो इस स्क्वायर से हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 3 फिर यहाँ पे 3 डॉट डॉट ये ऐसा। अब ये जो माने हैं यहाँ, इसको हम लोग x माने हुए हैं, इसके जगह पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर बराबर 3 इंटू एक्स। अब इस x से एक हट जाएगा, कितना हो जाएगा x बराबर 3। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते जाएंगे, और यह क्या होगा अभ्यास से होगा। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, एकाग्र नहीं होंगे, कुछ न कुछ बातें हैं जिसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अंकों का जो किस प्रकार से उसका वर्गमूल कैसे निकलता है, घनमूल क्यूब रूट कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, और कुछ का आपको स्क्वायर रूट याद भी रखना पड़ेगा, जिससे आप जल्दी प्रश्न बना दें। उसका हम अगले वीडियो में आपको लिख के देंगे, उसको आप देखेंगे और फिर अभ्यास आप जरूर करेंगे। इसमें जब तक आप अभ्यास नहीं कीजिएगा एकाग्र होकर 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा अगर आप लेबर नहीं करेंगे तो फिर ये संभव नहीं है, क्योंकि सवालों का अंबार है, वहाँ से आपको अब पूरे सवाल को बनाना भी संभव नहीं है। आपको उसका ट्रिक समझना पड़ेगा, उस ट्रिक को दिमाग में रखेंगे और जब प्रश्न आएगा तो उसको उस पर लागू करेंगे, तो जिससे हम अपने सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। इसलिए मेहनत के साथ साथ
मेहनत तो करना ही पड़ेगा, हर हाल में मेहनत करना पड़ेगा और बार बार उस प्रश्न को बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उस ट्रिक को याद भी रखना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को देखेंगे, लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, जिससे आगे आपको इस प्रकार का प्रश्न मिलते जाएगा।